सुनो झींगा, चाहो तो तुम मुझसे और अधिक धन ले लो, लेकिन आज से खास तौर पे मेरे घर की सुरक्षा करो। मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। हाँ अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अब इस गुन्नी मुंशी से मुंह मांगे पैसे लूंगा। कहाँ खो गए झींगा? नहीं, कहीं नहीं। मुंशी जी, वो मैं सोच रहा था कि अगर मैं सिर्फ आपके घर की सुरक्षा करूंगा तो बाकी गांव वालों का क्या होगा? बाकी गांव वालों की चिंता तुम मत करो झींगा। तुम खुद सोचो, पिछले 10 सालों से मैं बदल धाम के लिए कितना कुछ कर रहा हूँ, और अगर मैं नहीं रहा तो इस गांव का क्या होगा है? और मैंने तुमसे कह दिया ना, मुंह मांगे पैसे दूंगा। तुम आज से, बल्कि आज से क्या, अभी से मेरे घर की सुरक्षा करने लगो। मेरी ये वाली तरकीब तो काम आई। अब तो पैसा ही पैसा होगा बापू भैया। अब झींगा गांव के दूसरे सबसे अमीर आदमी लाखन सेठ के घर जाता है। लाखन सेठ, लाखन सेठ। अरे झींगा, इतने हाफते हुए क्यों चले आ रहे हो? तुम्हें देखकर लग रहा है जैसे शेर हाथ पैर धोकर तुम्हारे पीछे पड़ा हो। हाँ लाखन सेठ, शेर पीछे पड़ा है, हाथ मुंह सब धोकर पीछे पड़ा है मेरे। लेकिन मेरे नहीं, वो तुम्हारे पीछे पड़ा है, बता रहा है। क्या? ये क्या कह रहे हो झींगा? कहाँ है शेर? कहाँ है? क्या वो घर के बाहर है? अगर ऐसा है तो जल्दी से दरवाजा बंद करो भाई। अरे लाखन सेठ, शांत, शेर नहीं है। जान में जान आई। क्यों इतना डरा रहे हो झींगा भाई? अरे लाखन सेठ, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैंने कल रात में शेर देखा, बता रहा हूँ। शेर देखा? कहाँ देखा भाई? बातों को तुम ना जलेबी की तरह गोल गोल मत घुमाया करो। हाँ, साफ साफ कहो। अरे और कहाँ? अरे सेठ जी, आपके घर के बाहर। अरे मैंने देखा, वो शेर बहुत देर तक आपके घर के चारों तरफ मंडराता रहा, गोल गोल। शेर आपके घर के पास से जो है जाने का नाम ही नहीं ले रहा था, बता रहा हूँ। मैंने तो शेर को आपके दरवाजे तक जाते हुए भी देखा, मानो दरवाजे के आगे घंटी बजाकर दरवाजा खोलकर घर के अंदर ही घुस जाएगा। लेकिन लाखन सेठ, मुझे तो लगता है कि शेर की नजर अब जो है ना, वो आप पर ही है। हाँ बाय गॉड। ये सब सुनकर लाखन सेठ बहुत डर जाता है। लगता है अपना काम बन गया। अब लाखन सेठ भी अपने जाल में फंस ही गया, समझो। सही कहा था तितली ने, ऊपर वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के। झींगा, मैं शेर का खाना नहीं बनना चाहता हूँ भाई। कुछ करो झींगा, कुछ करो। लाखन सेठ दुखी मत हो, हैं? आज से मैं शेर से तुम्हारी रक्षा करूंगा। शेर को तुम्हारे घर के आसपास भटकने भी नहीं दूंगा, बता रहा हूँ। तुम्हारा आत्मविश्वास देखकर अब मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गया। लग रहा है मानो अब मुझे शेर से कोई भी भय नहीं, और ये सब बस तुम्हारी वजह से है। अरे लाखन सेठ, शेर की चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो। अच्छा, तुम बस पैसे तैयार रखो। हाँ, अरे पैसों की तनिक भी फिक्र ना करो झींगा। जितना पैसा चाहिए उतना दूंगा मैं। बस शेर को मेरे और मेरे घर के आसपास भी मत भटकने देना। विश्वास रखो लाखन सेठ, मेरी कुल्हाड़ी और उसका सर, बता रहा हूँ, बाय गॉड। तितली इतने सारे पैसे देखकर खुश हो जाती है। अरे वाह वाह पति देव, मजा ही आ गया। हाय मेरी किस्मत, तुमने ठीक ही कहा था, ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें ये बोला ही नहीं। पर आपने ही तो बोला था, ऊपर वाला जब देता छप्पर फाड़ के। अरे अच्छा बाबा, ठीक है, मैं नहीं बोला था, माफ कर दो।
अच्छा तितली, एक बात तो बताओ, जैसा कि अब हमारे पास बहुत सारा पैसा हो गया है ना, तो तुम इतने सारे पैसों से क्या क्या करना चाहोगी, बताओ मेरी तितली। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, रुको सोचती हूँ, सोचना होगा। हाँ, सबसे पहले तो मैं पूरी दुनिया घूमूंगी, शहर जाकर एक बड़ा सा घर बनाएंगे, घर में अपनी पसंद के 2 दरवाजे वाला बड़ा फ्रिज रखूंगी, एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन रखूंगी जो अपने आप सारे कपड़े धोएगी। अपनी पत्नी तितली की बिन सर पैर की बातें सुन झींगा हंसने लगा।